हे एवरीवन, दिस इज़ अंजलि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैक टू बेसिक स्किम। और अगर आप केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे स्किम्स कराए हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो उसको भी चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो बैक टू बेसिक एक इनिशिएटिव है और ये स्कीम लाया गया था बेसिकली ये इंश्योर करने के लिए कि जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, जिसको हम ईएलओ कह सकते हैं, एनसीईआरटी डॉक्यूमेंट की क्लासेस लाइक आपके जो 1st to 8th क्लास में सभी सब्जेक्ट में एक क्या है, एक ईएलओ दिया गया है। ईएलओ मतलब हर सब्जेक्ट में ईएलओ दिया गया है कि आप बच्चे को कितना आना चाहिए। तो लर्निंग आउटकम का मतलब है कि बच्चे ने कितना सीखा है। मतलब एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम का मतलब है जितना उसमें मेंशन किया है कि इस एज के बच्चे को इतना आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे को आ रहा है कि नहीं, तो उसे ही हम लर्निंग आउटकम कह रहे हैं। ठीक है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि जो बच्चे हैं क्लास 1st to 8th क्लास के जो बच्चे हैं, वो उन्होंने सभी जो सब्जेक्ट है जिसमें उन्होंने क्या है, जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है वहाँ तक पहुँचे हैं कि नहीं, मतलब उनको उतना आता है कि नहीं, ये इसका मोटिव था। ठीक है। इस इनिशिएटिव का यही इंश्योर करना था कि जो बच्चे हैं उन्होंने जितना भी ईएलओ दिया गया है सभी सब्जेक्ट में उसको अटेन किया है कि नहीं, उसको प्राप्त किया है कि नहीं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लर्निंग आउटकम क्या होता है। तो जब आप बुक उठाएंगे ना एनसीईआरटी की, तो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम दिया गया है कि बच्चे को इस क्लास के बच्चे को, इस एज के बच्चे को इतना आना चाहिए। तो अगर उस बच्चे को नहीं आ रहा है तो उसको हम लर्निंग गैप कह रहे हैं। ठीक है। और इसका एम क्या है कि जो भी आरटीई एक्ट है उसको क्या करना, उसको अच्छी तरीके से लागू करना, मतलब बच्चे पे अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। इसको केवीएस में भी इम्प्लीमेंट किया गया था। तो आरटीई एक्ट के तहत जो लर्निंग गैप है उसको फिल करना। फिल कैसे किया जाएगा, मान लीजिए कोई 8th क्लास का बच्चा है, उसको 7th क्लास के या 6th क्लास की चीज़ें नहीं आ रही हैं, मतलब उसको मैथ्स की साइंस की चीज़ें नहीं आ रही है, तो इसको हम लर्निंग गैप कह रहे हैं। तो इसको फिल करना भी क्या है, क्या है, ये भी एक ये मतलब इसका एम है, इसको फिल करना। तो ये क्या करेगा, जो टीचर्स होंगे रेमेडी देंगे या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, तो इस तरीके से ये जो लर्निंग गैप है फिल करना। और जो कंपलसरी एजुकेशन है लाइक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उसको इंश्योर करना, या फिर बच्चों के लिए सभी का जो अधिकार है इस एजुकेशन का उसको भी इंश्योर करना है। तो लर्निंग गैप को फिल किया जा सकता है बाय रेमेडियल टीचिंग। आपने पढ़ा होगा रेमेडियल टीचिंग क्या है। तो जब बच्चे को नहीं आ रहा है उसका पता करके आप उसको एक्स्ट्रा क्लासेस और रेमेडी दे सकते हो। ठीक है। उस बच्चे के एज के अकॉर्डिंग। ठीक है। उस जो बच्चा है, मान लीजिए अगर 8th क्लास में पढ़ रहा है, उस बच्चे के क्लास और एज के अकॉर्डिंग जो जो उसको आना चाहिए वो आप उसको सिखाएंगे। ठीक है। और उसको बेसिक न्यूमरेसी और रीडिंग कॉम्पिटेंसीज भी आनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करना चाहिए। मतलब उसको ऐसा ना हो कि बेसिक चीज़ें नहीं आ रही, क्लास 4th के अगर 8th क्लास में है तो उसको क्लास 4th के मैथ्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको बेसिक न्यूमरेसी आनी चाहिए। जैसे आपने एफएलएन पढ़ा होता ना, फाउंडेशनल लिटरेशन न्यूमरेसी, तो उस तरीके से ये भी इंश्योर करना है कि बच्चे को बेसिक जो चीज़ें हैं रीडिंग और न्यूमरेसी उसको आनी चाहिए। ठीक है। अब ये नहीं है कि आप 5th क्लास में बच्चा पहुंच गया उसको क ख ग घ नहीं आएगा। ठीक है। वर्णमाला नहीं पता है, तो इसका ये जो गैप है ना इसको फिल करना है वो रेमेडी देके। ठीक है। नेक्स्ट है इसके लिए जो टीचर होते हैं ना लर्निंग मॉड्यूल्स बनाते हैं। लर्निंग मॉड्यूल्स बनाया गया है। लर्निंग मॉड्यूल्स क्या होता है बेसिकली, इसमें लेसन प्लान्स हो सकते हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं बच्चे से रिलेटेड कि बच्चे को किस तरीके से उसकी लर्निंग को इम्प्रूव किया जाए। और ये सब टीचर द्वारा भी किया जाता है और टीचर को ट्रेन भी किया जाता है, टीचर को ट्रेनिंग भी दी जाती है। ओके। ये जो लागू कब किया गया था, ये कब से इम्प्लीमेंट किया गया था, ये जो सेशन था 2017 to 18 केवीएस में, उसके दौरान ये मतलब लाया गया था ये प्रोजेक्ट। ओके। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था इसका, यही है कि जो ईएलओ है लर्निंग एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, बच्चों को इस क्लास के बच्चे को इतना आना चाहिए, फिक्स है, डिसाइडेड है।
उसके एज के अकॉर्डिंग, उसकी क्लास के अकॉर्डिंग अगर बच्चे को नहीं आ रहा है तो आप उसको रेमेडियल टीचिंग, जो लर्निंग गैप है उसको फिल करें, ठीक है। ये यहाँ पे ये इंश्योर करता है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है। बच्चे को बेसिक न्यूमरेसी और रीडिंग आनी चाहिए। और ये किस सेशन के दौरान लागू किया गया, मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था, ये 2017 to 18। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।